ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये सरकार वो जब तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। आइए दिखाते हैं आपको राहुल गांधी के जैन जी और अपने नरेंद्र मोदी जी के जैन जी। देखिएगा बट हंसिएगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बहुत बढ़िया। भाई जब दिल्ली में संसद चलो मार्च निकाला गया था तो छात्रों को संसद में घुसने के लिए कुछ इस तरीके के बैरिकेड लगाए गए थे पुलिस के द्वारा। तो उस टाइम पे संविधान खतरे में आ गया था और अब वही मार्च झारखंड के स्टूडेंट निकालने वाले हैं। तो झारखंड पुलिस ने कुछ इस तरह के नुकीले बैरिकेड बनाए गए हैं छात्रों को रोकने के लिए। क्या भाई अब संविधान खतरे में नहीं है? झारखंड के स्टूडेंट क्या पाकिस्तान से आए हैं? झारखंड की सरकार ने वाटर कैनन से हमला करवा दिया, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करवा दिया, जबकि वाटर कैनन से हमला तो दिल्ली में भी नहीं हुआ था। मांगे सुनी नहीं, लेकिन भाई साहब पीटा जा रहा है बच्चों को। राहुल गांधी और केजरीवाल ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। अगर बीजेपी की सरकार होती तो भाई अब तक ये रोने लग जाते, प्रोटेस्ट में आ जाते और पता नहीं क्या क्या करने लग जाते। लेकिन इनको बस उन्हीं स्टूडेंट्स का दर्द दिखता है। जहां बीजेपी की सरकार है, जहां इनकी सरकार है, वहां इनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। और बॉलीवुड के वो कुत्ते एक्टर जो भी है, उनको हड्डी डालो तब वो भौंकते हैं, क्योंकि अगर पैसा जाएगा उनके अकाउंट में खटाखट तभी वो बोलेंगे। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जितने भी बॉलीवुड वालों को अपना बाप बना रहे थे सीजेपी के प्रोटेस्ट के टाइम पे, अब अच्छे से देख लो, एक एक का चेहरा याद रखना, कौन स्टूडेंट्स का और कौन पैसों का है, समझे? क्या बोलूं मैं बोलूं क्या? शब्द नहीं है मेरे पास। तुम लोग कहते हो भैया बनियान मत पहना करो, बनियान मत पहना करो। अरे क्यों ना पहनूं बनियान? जब राहुल गांधी सर ये बस रोकने वाले कांड को अपने आप को बहुत महान दिखा सकते कि बहुत बड़ा वो है, महान है, तो मेरी बनियान तो और ज्यादा महान है। 450 की है। अब ये एक और मंगाइए भयंकर 1200 की हो बनियान। देख के होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। 1200 की एक है, छोड़ो वो सब। मोदी जी को देखो क्या प्यारा तरीके से खड़े हैं भाई। देश का भविष्य उनके साथ खड़े हुए हैं। वो लग रहा है कि लग रहा? राहुल गांधी सर पता क्यों खड़े हैं? राहुल गांधी सर का लग रहा है कि मेरे को भविष्य में कोई बस रोकनी पड़ सकती है, तो इनसे तो नहीं रुकेगी, तो कोई ऐसा इंसान पकड़ लेते जो बस रोक सके। सर क्या कर रहे हो आप? हिंदू सब कुछ बहुत जल्दी भूल जाता है। कभी राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया के लिए लश्कर तैयबा से बड़ा थ्रेट तो हिंदू रेडिकलाइज्ड ग्रुप है। 26/11 हमले के 8 महीने बाद मनमोहन जी यूएस सेक्रेटरी के लिए एक लंच होस्ट करते हैं, जहां पे राहुल गांधी यूएस एम्बेसडर से कहते हैं कि इंडिया के कुछ मुस्लिम्स लश्कर तैयबा को सपोर्ट करते हैं और इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा लश्कर तैयबा नहीं है बल्कि बढ़ते हुए रेडिकलाइज्ड हिंदू ग्रुप है। ये मैं आपको विकीलीक्स के ओरिजिनल केबल का कोड बता रही हूँ और इसके बाद बहुत सारे इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने भी सेम चीज प्रिंट की। और इतना ही नहीं, 2013 में कांग्रेस चिंतन शिविर में सुशील कुमार शिंदे जो उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है बीजेपी हो या फिर आरएसएस हो, ये लोग अपनी ट्रेनिंग कैंप्स में हिंदू टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। और इसके 2 दिन बाद ही 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज शहीद कहता है कि शिंदे के रिमार्क से लश्कर तैयबा इनोसेंट प्रूफ होता है और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए और आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए। ये विशाल दल्ला कॉकरोचों के सपोर्ट में आके बोलता है कि ऐसी कायर सरकार नहीं देखी मैंने। अच्छा तू अपने किस्से भी तो बता कि साला तू जो भिकारिस्तान कटोरिस्तान का एजेंट बना बैठा और इंडिया में रह रहा है, ये कौन बताएगा? साला दिन रात उनकी पिछवाड़ा चाटता रहता है। तूने कभी ये बताया नहीं? दूसरा ये मुन्ना फारूकी और ये सोनाक्षी खान भैया ये मुन्ना फारूकी ने जिंदगी में कभी स्टोरी नहीं लगाई। पहलगाम अटैक, पुलवामा अटैक, दिल्ली ब्लास्ट, ठीक है, तेरे सगे वाले पकड़े जा रहे हैं एटीएस गुजरात में, जाके स्टोरी क्यों नहीं लगाता? चाटा कम कर थोड़ी सी। और ये मुन्ना फारूकी हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलता रहता है, लेकिन कभी खुद के स्पीड ब्रेकर के बारे में नहीं बताएगा। अपने स्पीड ब्रेकर के बारे में सोना अली खान जो अभी भी पैदा हुई है, घर का नाम रामायण रखने से रामायण नहीं बन जाओगी तुम। सूर्पनखा हो तुम, असलियत है। तो भारत तेरे टुकड़े होके नारे लग रहे थे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोला जा रहा था, भारत माता का बाप कौन है ये पूछा जा रहा था। जब क्यों नहीं तुमने स्टोरी अब वीडियो डाली बना के कि हाँ ये गलत है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं है, ऐसे सब नहीं बोलना चाहिए, है ना? शर्जील इमाम, उमर खालिद को उसका सपोर्ट किया जा रहा, तब तो तुम भौंकने नहीं आया कोई तुम तीनों में से साले। पहले पंजाब
पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाता था, अब लग रहा है कि इसे रुकता पंजाब कहा जाएगा। ये जो सिम्टम आप देख रहे हैं ये ज़ॉम्बी ड्रग के हैं, इंडिया में जो अभी तक नहीं देखने को मिलता था। ये ड्रग फेनेटिल और जाइलेजिन का मिक्स होता है। फेनेटिल हेरोइन से भी 50 से 100 गुना स्ट्रॉन्गर होता है, और अगर जाइलेजिन की बात करें तो वो ह्यूमंस के लिए बना ही नहीं है, वो एनिमल्स के लिए होता है। लेकिन ड्रग डीलर उसे फिर भी यूज करते हैं ताकि इंसान ज्यादा टाइम के लिए हाई रहे। ये ड्रग अब तक इंडिया में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अमेरिका में हर साल 1 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ इस ड्रग की वजह से होती है। आपको इंसान लाशों की तरह पड़े हुए सड़कों पे दिख जाएंगे। इस ड्रग की वजह से इंसान ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लग जाता है, उसका ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है, वो एक जगह फ्रीज हो जाता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। पंजाब पहले ही ड्रग के मामले में पहले नंबर पे, अगर इसके बाद सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया गया तो भाई अब तो भगवान ही मालिक है। सोनाक्षी, अगर तूने इतनी एक्टिंग ना फिल्मों में कर ली होती तो बैक टू बैक तेरी फिल्में फ्लॉप नहीं होती। मतलब बहन को बहुत चिंता हो रही है यूथ की। जब पुलवामा अटैक हुआ था सोनाक्षी सिन्हा ने एक भी स्टोरी नहीं डाली थी, वीडियोस पे वीडियोस नहीं डाले थे हमारे जवानों की चिंता करते हुए। अटैक हुआ था तब ना ये स्टोरीज डाली थी बहन ने। मतलब तब तुझे सोल्जर्स की चिंता नहीं हो रही थी, तब तूने वीडियो पे वीडियो नहीं बनाए, पाकिस्तान को बहन ने एक गाली भी नहीं दी। तो कहाँ होती है सोनाक्षी जब हमारे देश में इतनी सारी लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है? तूने एक भी औरत के लिए आवाज नहीं उठाई, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी होता है, तूने आज तक वीडियो नहीं बनाया, तब आवाज उठानी चाहिए थी ना। चल जाने दे, मैं तो तुझे औरत मानती भी नहीं, तो तुझसे उम्मीद भी क्या रखनी। मर्दों के साथ भी हो रहा है भाई, तूने आज तक एक भी मर्द के लिए आवाज उठाई नहीं उठाई। तो कहाँ थी सोनाक्षी जब मुर्शिदाबाद में इतने सारे हिंदुओं को अपना ही घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था, 6 महीने की बच्ची को आग में फेंक दिया था, तब क्यों नहीं भौंकी तू? तू कहाँ थी जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतना गलत हो गया, उसके सपोर्ट में, उसके जस्टिस के लिए तूने एक भी वीडियो नहीं बनाया? और मैडम उनकी स्टोरीज में ये दिखा रही थी दैट इन पेजेस पे एक्चुअल न्यूज होती है, और जहाँ पे रविश कुमार का और इन लोगों का नाम हो वहाँ पे एक्चुअल न्यूज हो सकती है, लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा ही मिलेगा आपको। और इस स्टोरी में क्वीन ऑफ क्लाउन्स कह रही है अपने पियर्स को कि जो लोग साइलेंट है ना उनके लिए स्टोरी। मतलब तू चाहती है सब तेरी तरह पागल हो जाए। वहाँ पे हिंदू भगवानों को गाली पड़ रही है, हिंदुओं को गाली पड़ रही है, आरएसएस मुर्दाबाद हो रहा है, सर्जिल इमाम उमर खालिद के सपोर्टर्स है। और जो कल हुआ ना, तूने वीडियोस नहीं देखे तो एक तरफा वीडियोस मत दिखा, सारे दिखा। ये पुलिस के साथ भी हो, जो तेरे सो कॉल्ड इनोसेंट प्रोटेस्टर्स है ना, जो स्टूडेंट्स नहीं है, उन्होंने क्या किया था। बस नाम रहेगा अल्लाह का, मेरा लिंग मेरी मर्जी, ये सब हो रहा है स्टेज पे, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ, जिन्होंने अपनी जान खोई, उनके साथ हम भी खड़े हैं, हमें भी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। बट हम इतने अंधे नहीं है कि हम देख ना सके कि वहां क्या हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम अगर तुझे इतनी यूथ की चिंता हो रही है ना, तो जब किसी औरत के साथ भी गलत होता है ना, तो भौंका कर आके इंस्टाग्राम पे। तो हम लोग देखले खबलो कि राहुल गांधी जहाँ जानो जौना मंच पर जानो हाथवा में संविधान लेके चलेलन। एकरी पीछे बहुत बड़का कहानी बा। तनी 2 मिनट समय निकाल लियो आ दिल थाम के बैठलो, बहुत एकदम प्योर देसी एकदम कहानी सुनाओ तनी तुम लोग के। रुको पहले लिस्ट निकाले दो। अब थोड़ा एनालिसिस किए हैं उनके बारे में। वो हाथ में संविधान किस लिए लेके चलते हैं, ध्यान से सुनिए लोग। यूपी में बात 403 गो सीट, विधानसभा में यूपी में बात 403 गो सीट, उनकरी खाता में बस 2 विधायक। पूरा डिप्रेशन। मतलब सबसे ज्यादा सीट वाला राज्य जो है यूपी है, वो में 2 गो विधायक। वेस्ट बंगाल में 294 विधायक, 294 सीट, वो में से 2 गो विधायक, 4 गो। महाराष्ट्र में 288 गो सीट, वो में 16 गो विधायक। एकदम सच्ची सच्ची बताओ तनी। अब बिहार में 243 में 6 विधायक, बड़ी गर्मी होता है यार, 6 विधायक। तमिलनाडु में 234 में 5 विधायक। टोटल विधायक इनकर होता 2 4 4 16 20 अच्छो 26 5 31 31 विधायक इनके पास। मतलब टोटल जितने राज्य में वो चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, टोटल 1462 को होता। टोटल 1462 को विधायक उनकरी लगे, बस कितना बचल बने 31 विधायक। जौना रैली में जाना, चुनाव आवे रहला, वो संविधान रख देना घर पे, वजह से 1 आध गो विधायक एकदम कुड़की हो जाला। कभी कभी भूल जाते हैं तो 1 आध गो विधायक घसक जाते हैं, बिका जाते हैं सब। कुछ दिन वेट कीजिए, मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब थोड़ा जमीनी स्तर का मैटर। जिस दिन समझ लेंगे ना, वो दिन संविधान एकदम सम्मानित जगह पर रहेगा और कांग्रेस का धीरे धीरे जय श्री राम।